अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट यूनिट टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, दैट इज परसेंटेज। और परसेंटेज के हवाले से हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं परसेंटेज सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने की, और उसमें हमारे पास मास बाय मास होगा, वॉल्यूम बाय मास होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशंस हैं जिनकी हमने बात करी। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने परसेंटेज सॉल्यूशन की बात करनी, सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, और फिर हम इसकी डिफरेंट जो मैंने आपको बताया कि केसेस हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज सॉल्यूशन से क्या मुराद होती है। परसेंटेज सॉल्यूशन, देखिए जहां तक बात है परसेंटेज सॉल्यूशन की, तो हम ये बात कहते हैं कि परसेंटेज सॉल्यूशन से मुराद है नंबर नहीं पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसकी एग्जांपल देखिए, आपको ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड परसेंटेज सॉल्यूशन। इसको हम परसेंटेज सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए परसेंटेज सॉल्यूशन का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इनसाइड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितने परसेंट सोल्यूट है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है, दैट विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज सॉल्यूशन। ये बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जी वी आर टॉकिंग अबाउट 5% solution, ठीक है, 5% solution of NaCl, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन की जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है उसमें 5% NaCl है, ठीक है। जैसे हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं ना, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर का सिंपली मतलब होता है कि हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है उसका 5% यानी 5% जो है वो सिर्फ और सिर्फ NaCl पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमने अभी बात नहीं की कि पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कितने पार्ट्स, मतलब कि जो परसेंटेज हमें शो कर रही है, ठीक है। 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं, जब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे तो हमें ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और इसकी कुछ एग्जांपल भी हमारे सामने आ जाएंगी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैस बाय मैस, केस नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम मैस बाय मैस की बात करेंगे, ठीक है। परसेंटेज मैस बाय मैस का क्या मतलब होता है, ठीक है, हम इसकी बात करने लगे हैं। परसेंटेज मैस बाय मैस, इसके मुतालिक हमने बात करनी है, ठीक है। अब देखें जहां तक बात है मैस बाय मैस की, तो पहले अब इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। के बाद फिर मैं इसको एग्जांपल के जो है एग्जांपल लेते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या मतलब होता है इसका। हम इसका फार्मूला भी देखना है, ठीक है। सो परसेंटेज मैस बाय मैस का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, उसमें से कितने ग्राम हमारे पास सोल्यूट है, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज मैस बाय मैस को। ये बात जरा गौर से सुननी है कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जो है उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम है। अब उस 100 ग्राम में से कितने ग्राम सोल्यूट के थे, इसको जो चीज रिप्रेजेंट करेगी दैट विल बी परसेंटेज मैस बाय मैस सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसके फिर मैथमेटिकल फॉर्म पे भी हम जाएंगे। जैसे अभी अभी हमने लेट्स सपोज हम इसी की बात कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जी 5% सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है NaCl का इन वाटर, और ये कौन सा प्रिपेयर करना है, हमने मैस बाय मैस प्रिपेयर करना है। अब क्या होगा, हम ये कहते हैं कि टू मेक दिस सॉल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 ग्राम्स ऑफ NaCl लेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कितना लेंगे, हम 5 ग्राम लेंगे। मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितने हमने लेना है, 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर प्रिपेयर अगर हम कर रहे हैं मैस बाय मैस, तो हम 5 ग्राम NaCl लेंगे और 5 ग्राम NaCl को डालेंगे किसमें, बीकर में, ठीक है। इसको हम डाल देंगे बीकर में, ठीक है। बीकर में डालने के बाद जैसे कि हमने NaCl डाल दिया, डालने के बाद हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करेंगे। किसकी एडिशन करेंगे, भी वाटर की एडिशन करेंगे। कितनी एडिशन करनी है वाटर की,
कि जो टोटल हमारे पास सोल्यूशन जो प्रिपेयर हो वो कितना हो जाए, 100 ग्राम का हो जाए। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम परसेंटेज मैस बाय मैस यानी 5% मैस बाय मैस सोल्यूशन की बात करते हैं हम कि ये NaCl का है इनसाइड वाटर। फिर समझ लें एक दफा कि अगर लेट्स सपोज आप 5% सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं NaCl का वाटर में, तो आप क्या करेंगे जी, 5 ग्राम ऑफ NaCl लेंगे, उसको बीकर में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आप पानी की एडिशन, वाटर की एडिशन करेंगे और वाटर की एडिशन उतनी करेंगे कि टोटल सोल्यूशन जो है आपके पास 100 ग्राम बन जाए। अब इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम आपके पास NaCl था, आपने वाटर की एडिशन की, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 95 ग्राम, ठीक है। तो टोटल सोल्यूशन आपके पास बन गया 100 ग्राम का। तो ये 5% सोल्यूशन है NaCl का इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर ये 5% सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है। तो अब हम इसके फार्मूला की बात करेंगे कि एग्जैक्ट इसका फार्मूला क्या है, किससे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज मैस बाय मैस, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जी वी विल हैव mass of solute, mass of solute, and that will be divided by mass of solute plus mass of solvent into 100। अब ये बहुत आसान फार्मूला है। देखिए अगर आप गौर करें तो मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, ये किस बात को शो करता है, जैसे हमने भी बात की थी कि 5 ग्राम हम सोल्यूट ले रहे हैं और इसमें अप्रोक्सीमेटली 95 ग्राम हम डाल रहे हैं वाटर का, तो टोटल ऐड हमारे पास बन रहा है 100 ग्राम, ठीक है। तो मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट ये रिप्रेजेंट करता है टोटल सॉल्यूशन के मैस को। तो हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला आसान हो जाएगा अगर हम ऐसे राइट कर लें। हम कैसे राइट कर लें जी, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 अगर आप कर देंगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज सॉल्यूशन आ जाएगा मैस बाय मैस, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं ऊपर वाली एग्जांपल पे, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, देखिए आपने 5 ग्राम लिया था ना NaCl, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करें, 5 ग्राम आपने NaCl लिया, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन जो आप प्रिपेयर कर रहे थे दैट इज 100 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम जो टोटल सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद 100, ठीक है। तो अगर आप ये कट कर देते हैं, अगर आप कट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 5%, ठीक है। तो 5% आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है, दैट इज मैस बाय मैस सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैस बाय मैस सॉल्यूशन है, ठीक है। सो होप सो कि ये जो फर्स्ट हमारे पास केस है परसेंटेज मैस बाय मैस, ये आपने समझ लिया है। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैस बाय वॉल्यूम, उसकी हम बात करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे मैस बाय वॉल्यूम की, तो लिख लेते हैं हमारे पास ये सेकंड केस, ये सेकंड टाइप है हमारे पास परसेंटेज सॉल्यूशन की, और इसमें हम बात करने वाले हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहले इसको डिफाइन भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसकी फॉर्मूला और इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम सॉल्यूशन जो है उसको हम वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो हमने सोल्यूट लिया है उसको हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, ग्राम के अंदर फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। इसको हम परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। इसकी फार्मूला मैं ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, फिर हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी समझने के लिए, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज परसेंटेज, वी कैन कैलकुलेट दिस मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, इन सेंटीमीटर क्यूब। ये बात क्लियर रखिएगा कि मैस बाय वॉल्यूम का सिंपली मतलब ये है कि यू विल टेक सोल्यूट इन ग्राम्स एंड यू विल फॉर्म सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जितने ग्राम आपने सोल्यूट के लिए और उसको डिसॉल्व करके आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया,
that will represent the percentage solution mass by volume. इसकी simple बेहतरीन एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है? For example, if we take 10%, if we want to prepare 10% solution of NaCl in 100 centimeter cube of in 100 centimeter cube, ठीक है? आप कह रहे हैं कि या ये हम कर लेते हैं 10% solution of NaCl, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? इन वाटर कर लेते हैं, चलें इन वाटर H2O कर लेते हैं, ठीक हो गया? अब इसका मतलब क्या है, कैसे हमने इसको प्रिपेयर करना है? बहुत सिंपल है कि आप सिंपल ये काम करेंगे कि टू प्रिपेयर 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, आप 10 ग्राम लेंगे NaCl, ठीक है? 10 ग्राम ले लिया आपने NaCl। अब आप एक बीकर ले लें, ये आपके पास आ गया बीकर, ठीक है? ये बीकर आ गया। ये जो आपने 10 ग्राम NaCl मेजर किया था मैस के थ्रू, ठीक है? इसको आप इसमें ड्रॉप कर दें, डाल दें, ठीक है? इस पे आप ड्रॉप कर दें, ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आप इसमें ऐड करें वाटर। और वाटर कितना ऐड करना है आपने? वाटर आपने इतना ऐड करना है कि जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है? So that solution will be 10% of NaCl, ठीक है? 10% solution of NaCl in water। ये पॉइंट आप फिर देख लें, फिर समझ लें। 10% solution of NaCl in water आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे आप इसको? आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने 10 ग्राम NaCl मेजर कर लिया। 10 ग्राम NaCl मेजर करने के बाद आप बीकर लें, उसमें ये डाल दें। सोल्यूशन बनाने के लिए वाटर की एडिशन करें और थोड़ा सा वाटर डाल के फिर इसको डिसॉल्व कर लें। डिसॉल्व हो गया NaCl, फिर आप वाटर की इतनी एडिशन करें कि टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। इसे हम कहते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ये परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसको आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू। इसमें थोड़ा सा एक एडिशन कर लें कि आप यहाँ 100 से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मैस ऑफ सॉल्यूट आपके पास 10 था, वॉल्यूम आपके पास 100 था, 100 को 100 से कैंसिल आउट कर देंगे, 10% रह जाएगा। यही हम बात कर रहे थे। ये सेकंड केस है। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे और उसको हम देखेंगे वो हमारे पास क्या होता है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास केस है ये है वॉल्यूम बाय मैस। इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि हम डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है इसकी फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला और इसकी जो है एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस का मतलब क्या होता है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस डिफाइन कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि हम सोल्यूट ले रहे हैं वॉल्यूम की टर्म में। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? सोल्यूट हमारे पास वॉल्यूम की टर्म में होगा। टोटल जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करें दैट विल बी इन मैस, ठीक है? ग्राम्स में होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? इससे आप क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन की आप बात करें तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है? इसका मैं फार्मूला आपके लिए लिख देता हूं, फिर इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मजीद एक्सप्लेन करेंगे तो और समझ आ जाएगी हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है आपने। ये आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय mass of solution in grams, ठीक है? यानी आप ग्राम्स में लेंगे, यूनिट में लिखते हैं इनटू 100। ये आपके पास फार्मूला है। यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बाय दिस फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जो हम 100 क्यूब के बना रहे हैं कि मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है? सॉरी, मैस ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है? इनटू आप 100 कर देंगे। इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज को किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है? फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू प्रिपेयर 10% solution of ethanol in water H2O, इसको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं हम। क्या करेंगे आप? ठीक है, सिंपल आप ये काम करें कि एक बीकर ले लें, ठीक है? और आपने करना क्या है देखें, क्योंकि आप बात करें 10% solution of ethanol in water
और ये है कौन सा, वॉल्यूम बाय मास की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल यानी कि अल्कोहल जो है इसको लेंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि देखें आप वॉल्यूम बाय मास की बात करें ना, वॉल्यूम बाय मास, तो इसमें आपने सॉल्यूट को वॉल्यूम की टर्म में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, ठीक है। 10% का मतलब क्या हुआ कि आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल लेंगे और वो लेके आपने इस बीकर में डाल देना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वाटर की एडिशन करेंगे, और वाटर की एडिशन कितनी करनी है आपने, वाटर की एडिशन इतनी करनी है कि टोटल जो सॉल्यूशन आपके पास बने दैट विल बी 100 ग्राम। आगे समझ, ठीक है। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बनाना चाहते हैं, परसेंटेज कौन सा, वॉल्यूम बाय मास, तो आप करेंगे कि सिंपली क्या कि आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल लेंगे, उसको आपने बीकर में ले लिया, अब वाटर की एडिशन करेंगे, वाटर कितना ऐड करना है आपने, इतना ऐड करना है कि टोटल जो आपके पास मास बन जाए सॉल्यूशन का दैट दैट शुड बी 100 ग्राम, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, दैट विल बी 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इनसाइड वाटर। तो होप सो कि आपने ये भी समझ लिया। And now we will move towards the final case, that will be volume by volume. And now we are moving towards the final case, that is percentage volume by volume. तो इसको हम देख लेते हैं, percentage volume by volume solution, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे हमने करना है जरा देखें, number of centimeter cube of solution of solute per 100 centimeter cube of solution, ठीक है। number of centimeter cube of solute dissolved in 100 centimeter per 100 centimeter cube of solution, that will be called as percentage volume by volume। डेफिनेशन क्लियर होगी जब हम फार्मूला राइट करेंगे और जब हम एग्जांपल राइट करेंगे। तो फौरन से मूव करते हैं टुवर्ड्स फार्मूला। कैसे हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज को, ये हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कैसे करेंगे हम भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, इनटू 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100, that will give us the percentage solution that will be in volume by volume, ठीक है। अब एग्जांपल लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। if you want to prepare 10% solution of ethanol in water H2O, ठीक है। तो कैसे हमने प्रिपेयर करना है इसको भाई, सिंपल ये काम करना है कि हम सबसे पहले लेंगे बीकर, बीकर लेने के बाद चूंकि हम 10% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यानी कि इन वाटर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप करेंगे ये कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल ले लेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल लिया और वो आपने बीकर में ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, वाटर की एडिशन करनी है, और वाटर कितना ऐड करना है भी, वाटर इतना ऐड करना है कि टोटल सोल्यूशन जो आपके पास बने दैट शुड बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 10% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इनसाइड वाटर, और ये कौन सा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो होप सो आपने ये भी देख लिया 10% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर कैसे प्रिपेयर करना है आपने, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल लें और उसको आप बीकर में ऐड कर दें, वाटर इतना आपने ऐड करना है कि टोटल जो आपके पास सोल्यूशन की क्वांटिटी बनी दैट शुड बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम ये कहते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज 10% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इनसाइड वाटर, ठीक है। सो होप सो आपने जो है ये पॉइंट भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो परसेंटेज सोल्यूशन की बात की, ये पहला हमारे पास यूनिट है टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। होपफुली आपने ये बात अंडरस्टैंड की होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।